आज है 22 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किसानों को रोजगार के लिए 1000 करोड़ की फैक्ट्री का भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव ने भिंड को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भिंड में 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि की इंडस्ट्रीज का भूमि पूजन हुआ। अब किसानों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। 15,000 से ज्यादा किसान इस इंडस्ट्री से लाभान्वित होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और कई प्रकार के रोजगार के अवसर देते हुए मध्य प्रदेश को समृद्ध करेंगी। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 8 नए पुलिस थाने। महाकाल लोक नया थाना बागेश्वर धाम में बनेगी चौकी। मध्य प्रदेश में 8 नए थाने खोले जाएंगे। भोपाल में एक नया थाना बनेगा। उज्जैन सीधी समेत मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में 8 नए थाने खुलेंगे। एक नई चौकी बनेगी। पुलिस चौकियों को अपग्रेड करके थाना बनाया जाएगा। महाकाल लोक में नया थाना और बागेश्वर धाम में पुलिस चौकी बनेगी। जबलपुर में बनेगी राष्ट्रीय वायरोलॉजी लैब। बर्ड फ्लू सहित वायरस से होने वाली खतरनाक बीमारियों की होगी जांच। खतरनाक वायरस से होने वाली बीमारियों की पहचान के लिए मध्य भारत में बड़ी सुविधा शुरू करने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेंट्रल इंडिया का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित किया जाएगा। ये देश के एकमात्र एनआईवी पुणे की तरह होगा। टमाटर 1 रुपए प्रति किलो। किसान बोले बेचने की जगह गायों को खिलाना सही। एमपी के छिंदवाड़ा जिले में फुटकर सब्जी बाजार में भले ही टमाटर 10 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा हो, लेकिन थोक सब्जी मंडी में टमाटर की कोई खास पूछ परख नहीं हो रही। बीते दिन अपने खेत से गुरैया सब्जी मंडी टमाटर लेकर पहुंचे कुछ किसानों को जब उसके उचित दाम नहीं मिले तो उन्होंने उसे वहां बेचने की जगह गायों को खिलाना अधिक उचित समझा। जानकारी के अनुसार बीते दिन टमाटर के 24 किलो के कैरेट का दाम 20 रुपए मिल रहा था, जो कि 1 रुपए प्रति किलो से भी कम पड़ रहा था। एमपी के जिले में 700 करोड़ की लागत से तैयार होगा 7 मंजिला बड़ा अस्पताल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को बड़ी सौगात मिली है। विधानसभा सत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने एमवाईएच और जिला अस्पताल के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इंदौर की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो जाएंगी। जानकारी के मुताबिक एमवाईएच अस्पताल के विस्तार के लिए 773 करोड़ रुपए की लागत से 7 मंजिला नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। जीतू पटवारी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लिखा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि उस समय कई वादे बीजेपी सरकार ने किए थे जो अब तक अधूरे हैं। इसी के साथ कई अन्य मुद्दों को लेकर उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। उन्होंने कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली 15 करोड़ की राशि सिर्फ बीजेपी विधायकों को दी जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कांग्रेस विधायकों को भी 15 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी जाए। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का आदेश। मुख्य न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और विवेक जैन की खंडपीठ के द्वारा शिक्षक भर्ती में होल्ड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर याचिकाओं की विस्तृत सुनवाई की गई। इस दौरान होल्ड किए गए 13% पदों को लेकर भी बातचीत हुई। अंत में हाईकोर्ट ने 13% पदों के लिए अंतरिम आदेश जारी कर दिया। विधानसभा में रोने लगे एमपी सरकार के मंत्री। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन कांग्रेस विधायक ने अपने बेटे को लेकर प्रश्न किया, जिस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही और रोने लगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक भी भावुक हो गए। दरअसल कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने अपने को लेकर प्रश्न लगाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ऐसे प्रश्न के लिए दूसरा रास्ता चुन सकते थे, तो अभय ने कहा कि मेरे बेटे के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई। इसके जवाब में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद तेज। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बदलाव कर रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जमीन पर काम करने वाले युवाओं को मौका दे रहे हैं। जब से प्रदेश के नए प्रभारी हरीश चौधरी ने पद संभाला, इसमें तेजी आ गई। हरीश चौधरी पटवारी के साथ लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद तेज हो गई।
एमपी परिवहन विभाग में तबादले, राज्य शासन ने जारी किए पदस्थापना आदेश। मध्य प्रदेश में तबादलों का सिलसिला जारी है। एक बार शासन ने अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। शासन ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, जिला परिवहन अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर कर भेजा। वल्लभ भवन से जारी परिवहन विभाग की तबादला सूची में कुल 9 अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से दूसरे जिले में पदस्थ करने के आदेश हैं। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कंषाना ने चंबल के रेत माफिया को पेट माफिया बताया, कांग्रेस हुई हमलावर। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना का एक बयान सरकार के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल मुरैना जिले में रेत माफिया के द्वारा वन विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वहां रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। पेट भरने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं, वहां कोई रेत माफिया नहीं। मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा और कहा कि ये तो एक मंत्री की बात है, पूरी सरकार माफिया को संरक्षण दे रही है। रेलवे की परीक्षा में नकल, 254 पदों पर प्रक्रिया निरस्त। रेलवे में विभागीय परीक्षाओं में देश के कई स्थानों में नकल की शिकायतों के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और मंडलों से विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के अधिकारी छीन लिए। इस निर्णय से पश्चिम मध्य रेल जोन की विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया भी अधर में फंस गई। बोर्ड के निर्णय से क्लास 4 से क्लास 3 के प्रमोशन की आस लगाए सैकड़ों उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर गया। एमपी में 32,000 स्थायी कर्मचारी 23 मार्च को काम बंद हड़ताल पर। प्रदेश के 32,000 स्थायी कर्मी 7वें वेतनमान की मांग के समर्थन में 23 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे और भोपाल के अंबेडकर जयंती मैदान में धरना देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रदेश के 32,000 स्थायी कर्मी 7वें वेतनमान का लाभ देने और 28,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित करने और 55,000 अंशकालीन कर्मचारी कलेक्टर रेट का वेतन देने की मांग के समर्थन में 23 मार्च को काम बंद हड़ताल करेंगे। एमपी में अगले 2 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी में 3 मौसम प्रणाली एक्टिव हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों में प्रदेश के दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर में ओले गिरने की संभावना है। तो वहीं मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया में तेज आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। शिवपुरी, अशोकनगर, सतना, रीवा, मऊगन, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा में गरज चमक, तेज आंधी चलने की संभावना जताई गई। शिवराज के गृह जिले में कलेक्टर रहे प्रवीण सिंह बने केंद्रीय कृषि मंत्री के पीएस। मध्य प्रदेश कैडर के साल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह अध्यक्ष को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष सहायक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही एमपी कैडर के आईपीएस अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां कार्मिक मंत्रालय के डीओपीटी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार की गई हैं। अतिक्रमण के कारण राजमार्ग की चौड़ाई हुई कम, हाईकोर्ट ने दिए 4 सप्ताह में हटाने के आदेश। बुरहानपुर अमरावती राजमार्ग पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई कम होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैर और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगल पीठ ने बुरहानपुर कलेक्टर को याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच कर 4 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। एमपी में बिजली बिल का तगड़ा झटका, एक साथ पूरी कॉलोनी के आए बढ़े बिल। एमपी के नागदा में बढ़े हुए बिजली बिल की शिकायत रहवासियों की तरफ से बिजली कंपनी तक पहुंची है। ओझा कॉलोनी के रहवासियों की तरफ से ये शिकायत की गई। शिकायत में रहवासियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली कंपनी ने 18 दिन की रीडिंग जोड़कर बिल जारी किया, जबकि पूरे महीने की रीडिंग जोड़कर बिल जारी किया जाए तो ये बिजली बिल 100 रुपए या इसके अंदर ही जारी होते। मध्य प्रदेश में परिवहन अधिकारियों के तबादले, शर्मा भोपाल, कंग ग्वालियर के प्रभारी आरटीओ। मध्य प्रदेश शासन ने शुक्रवार को जिला परिवहन स्तर के 9 अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए हैं, जिसमें भोपाल का प्रभारी आरटीओ जितेंद्र कुमार शर्मा और ग्वालियर का प्रभारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग को बनाया गया है।
एमपी की वंदे भारत फिर नहीं हुई, अब जर्क लगने की झंझट भी खत्म। वंदे भारत मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का सफर अब और आसान व सुविधाजनक बन गया है। प्रदेश से न केवल कई प्रीमियम ट्रेन चलाई जा रही हैं, बल्कि यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए इनमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वंदे भारत एक्सप्रेस की भी मरम्मत और नए सिरे से सजावट की जा रही है। रानी कमलापति रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस की हाल ही में झांसी के रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री में मरम्मत कराई गई। धान घोटाले का पर्दाफाश, कलेक्टर के आदेश पर 74 लोगों के खिलाफ 12 थानों में एफआईआर दर्ज। स्कूल माफिया पर नकेल कसने के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर ने करोड़ों रुपए के धान घोटाले का भांडाफोड़ किया। जबलपुर जिले में धान की खरीदी, परिवहन और मिलिंग में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर फर्जीवाड़े में शामिल 74 लोगों के खिलाफ जिले के 12 थानों में एफआईआर दर्ज की गई। गायब होगी डायबिटीज, भारत में लॉन्च हुई दवा। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने भारत में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा खत्म करने वाली मॉन्जारो दवा लॉन्च की है। हर सप्ताह इस दवा का एक इंजेक्शन लेना होता है। इसकी 5 ml डोज की कीमत 4,375 रुपए, जबकि 2.5 ml की कीमत 3,500 रुपए है। भारतीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इसे स्वीकृति दी है। डोज के हिसाब से एक शख्स के लिए इसकी कीमत प्रति माह 14 से 17,000 रुपए तक संभव है। आज से शुरू होगा क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 65 दिन 10 टीम्स करेंगी खेला। आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन यानी आईपीएल 2025 आ ही गया। आज पहला मैच खेला जाएगा, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स आमने सामने होंगे। हर बार की तरह इस बार भी सीजन के सबसे पहले मैच से पूर्व ओपनिंग सेरेमनी में बड़े सितारे जलवा बिखेरेंगे। रिकॉर्ड बनने और टूटने का सिलसिला चलता रहेगा। 18वां सीजन अन्य कई कारणों से भी खास रहने वाला है। एमपी के किसानों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान। 43 जिलों के किसानों के खातों में डालेंगे 9 अरब रुपए। एमपी में किसानों के लिए राज्य सरकार जहां अनेक योजनाएं चला रही है, वहीं ज्यादातर फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी भी कर रही है। इस क्रम में प्रदेश सरकार ने तुअर का उपार्जन करने की भी घोषणा की। प्रदेश के तुअर उत्पादक किसानों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर बताया कि प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए पर तुअर का उपार्जन किया जाएगा। खरमास में 1 महीने तक मांगलिक कार्य बंद। अब अप्रैल मई से शुरू होंगे मुहूर्त। अभी खरमास चल रहा है और अगले 1 महीने तक शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकेंगे। अब अप्रैल व मई में ही मुहूर्त आएंगे, जब सूर्य मेष राशि में आएंगे। अभी सूर्य देव कुंभ राशि में थे और वहां से निकलकर मीन राशि में प्रवेश किया। इस अवधि में ही खरमास होता है। अब 14 अप्रैल की सुबह जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब खरमास समाप्त होगा और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो पाएंगे। सीएम के काफिले में घुसने से रोकने पर भड़का बीजेपी जिलाध्यक्ष, दिया आरक्षक को वर्दी उतरवाने की धमकी। डिंडोरी जिले के बालपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन के दौरान एक विवाद सामने आया। मुख्यमंत्री के काफिले में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष चमरू सिंह नेताम के वाहन को रोकने पर तैनात आरक्षक हेमंत कुमार मरावी के साथ अभद्र व्यवहार और धक्का मुक्की की गई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने जिलाध्यक्ष के वाहन को रोकने का प्रयास किया तो नेताम ने न केवल उन्हें धमकी दी, बल्कि गाली गलौज और धक्का मुक्की भी की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।